पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा को लेकर असली देशी पार्टी ने कड़ा तंज किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे रिजेक्टेड नेताओं से बिहार की जनता छुटकारा चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पुराने नेता कई प्रकार से मोर्चा बनाकर अपनी राजनीति चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे नेताओं से बहुत पहले से बिहार सावधान है। उन्होंने कहा कि ऐसे रिजेक्टेड नेताओं का बिहार तिरस्कार करता है और इनसे कुछ होने वाला नहीं। कि सवाल पानी का नहीं है, सवाल प्यास का है, सवाल मोर्चा बनाने का नहीं है। असली सवाल बिहार को सुधारने का है और बिहार विकास का है। अब पुराने नेताओं की राजनीति बिहार के लिए दुश्वार हो गई है। पुराने नेताओं के करतूत से हमारा बिहार हर एक प्रकार से अपमानित महसूस कर रहा है। भ्रष्टाचार वाली राजनीति अब बिहार में नहीं चलने दी जाएगी। वैसे भी जितने भी रिजेक्टेड नेता हैं एकत्रित होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो बिहार की राजनीति के लिए दुखद और दुर्भाग्य की बात है। बिहार को न हीरो चाहिए, न रंगदार चाहिए। नेता इस बिहार को वफादार चाहिए, जो रखे पूरे बिहार के गरीबों का ख्याल। ऐसा ही नेता धमाकेदार चाहिए, ऐसा ही नेता धमाकेदार चाहिए। देखिए, बिहार अनेकों प्रकार से परेशान है, समस्याओं से ग्रसित है हमारा बिहार। बेरोजगारी की समस्याएं भरमार है इस बिहार में। शिक्षा का स्तर बहुतों प्रकार से खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। प्रकार की राजनीति की जरूरत है। इस बिहार को एक नए प्रकार की नेता की जरूरत है। नए प्रकार का संकल्प होगा और नए प्रकार का विकल्प होगा। हम असली देशी पार्टी की तरफ से कह देना चाहते हैं कि बहुत जल्द इस सप्ताह के अंत तक एक नए गठबंधन का ऐलान असली देशी पार्टी के नेतृत्व में होने वाला है। और बिहार को सुधारने की दिशा में, बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए हम बिहार के छात्रों से अपील करते हैं, युवाओं से अपील करते हैं कि आइए भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ आगे आकर के असली देशी पार्टी के अभियान में और इनके कतार में लग जाइए। क्योंकि असली देशी पार्टी के नेतृत्व में हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि काले गोरे, अवनत उन्नत, खोटे खरे नहीं हैं। सभी पुत्र हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। यहाँ तो कभी राजनीति की बात होती थी और गरीबों के उपकार की बात होती थी। आजकल की राजनीति गरीबों के शोषण करने की बात करती है। आजकल की राजनीति गरीबों को फूट डालकर राजनीति करने की बात करती है। हम तो राजनीति के मुद्दे पर जब सवाल आता है तो हम एक बात जनमानस को याद दिलाना चाहते हैं कि बरसों से यह राजनीति फूट डालकर करती रही राज। बस इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज, अब तक समझा नहीं समाज। इसीलिए बिहार में नए तेवर, नए संकल्प के साथ नए प्रकार का विकल्प की तैयारी है। और इस बार आने वाला बिहार भ्रष्ट नेताओं के चंगुल में आने वाला नहीं है। और इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इस प्रकार की जो राजनीति होने वाली है, इस बार सबसे अलग हटके राजनीति है। कारण कि बिहार एक अपने रफ्तार लेना चाहता है, लेकिन बिहार के भ्रष्ट नेता बिहारी, देखिए, चुनाव के समय में बहुत सारी पुरानी राजनीति अनेकों प्रकार का मोर्चा बना के राजनीतिक चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और इन सब पुराने नेताओं से बहुत वर्षों से बिहार सावधान है। बिहार जितने भी नेता का नाम आप बोले हैं, इन सब नेताओं से मुक्ति चाहता है। बिहार अब विकास करना चाहता है। बिहार
झूठा वादा करने वालों से सावधान रहना चाहता है। बिहार दिल्ली की तरफ विकास करना चाहता है, पंजाब चंडीगढ़ की तरफ विकसित होना चाहता है हमारा बिहार। बिहार में बेरोजगारी की समस्या सामने में खड़ी है, बेरोजगारी के समस्या की समाधान नहीं करना चाहता बिहार। अब बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहता है, बिहार में उद्योग धंधे का अभाव है, समस्याएं जटिल है, इसके समाधान के लिए कोई राजनीति आगे नहीं आ रही है। और राजनीतिक चमकाने वाले भ्रष्ट नेता लोग और पुराने राजनेता लोग एक नए मोर्चे का ऐलान करने वाले हैं, इससे कोई ऐतराज नहीं है। बिहार की जनता इन सबों को हर एक मामले में तिरस्कार कर दी है, दरकिनार कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। ऐसे रिजेक्टेड नेताओं से बिहार में अब कुछ होने वाला नहीं है।